हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांजलि दुआ, स्कूल काउंसलर, फैमिली कोच। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। वो स्टोरी आपको वर्ड्स की इम्पोर्टेंस के बारे में समझाएगी कि कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं वर्ड्स। और जब हम किसी के सामने कुछ प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, तो हमें बहुत सोच समझ के अपने वर्ड्स को चूज़ करना चाहिए। या फिर किसी के बारे में अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हमें बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। तो स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि एक बार एक गांव में एक बूढ़ा आदमी होता है और वो एक अफवाह फैला देता है कि उसके घर के पास जो एक आदमी रहता है वो चोर है। अब लोग एक दूसरे से सुन के उसके बारे में एक गलत एजम्पशन बना लेते हैं कि वो आदमी चोर है और उससे बचने लगते हैं, उससे कटने लगते हैं, उससे बातचीत बंद कर देते हैं। एक दिन गांव में चोरी होती है और सारा का सारा शक उसी आदमी पर जाता है, तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता और सबूत की कमी की वजह से उसको निर्दोष साबित कर दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। अब गांव के जो सरपंच होते हैं वो उस बुज़ुर्ग आदमी को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो बुज़ुर्ग आदमी कहता है कि मैंने तो बस ऐसे ही एक टिप्पणी दे दी थी, एक स्टेटमेंट दिया था। तो सरपंच ने कहा कि आपको इसके लिए फ़ैसला सुनाया जाएगा। आपने किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, लेकिन वो फ़ैसला सुनाने से पहले आपको एक काम करना होगा कि आप आज जब घर वापस जाएंगे तो आप एक कागज़ के टुकड़े पर वो सब बातें लिखेंगे जो आपने उस आदमी के अगेंस्ट कही हैं। वो सब लिखने के बाद जब कल आप सुबह यहाँ वापस आएंगे तो आपको वो सारे वो जो पेज है जिस पे आपने सब कुछ लिखा है उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देने हैं। वो बुज़ुर्ग आदमी बोलता है ठीक है। वो वैसा ही करता है जैसे सरपंच ने उसे कहा होता है। सरपंच के कहे अनुसार वो सब कुछ पेज पर लिखता है। अगले दिन जब वो जाता है सरपंच के पास तो वो उसके टुकड़े टुकड़े करके कागज़ के बाहर फेंक देता है और सरपंच के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया। अब सरपंच उसको कहता है कि अब आप वापस जाइए और वो सारे कागज़ के टुकड़े इकट्ठे करके मेरे पास वापस ले आइए। तो वो बुज़ुर्ग आदमी हैरान होता है। वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है। अब वो कागज़ के टुकड़े हवा के सहारे इधर उधर कहाँ उड़ गए होंगे, मैं उनको वापस संजो के नहीं ला सकता। तब सरपंच उसको समझाता है कि आपने जो उस आदमी के अगेंस्ट जो एक छोटी सी स्टेटमेंट दी वो अफवाह बनकर कहाँ उड़कर चली गई और लोगों ने उसके बारे में गलत अजम्पशंस बना लिए। अब बुज़ुर्ग को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस आदमी से माफ़ी मांगता है। तो इस स्टोरी से हमें यही समझने की ज़रूरत है कि किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचना समझना चाहिए कि हम जो चीज़ बोलने वाले हैं क्या वो किसी के लिए वैल्यू ऐड कर सकती है। अगर नहीं तो चुप रहने में ही भलाई है। कभी भी किसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट देने से पहले 10 बार सोचिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।